नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा के परिणामों को एमपी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। छात्रा अमीशी वर्मा की ओर से दायर की गई याचिका पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। जबलपुर की रहने वाली छात्रा अमीशी वर्मा की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा को लेकर कई गड़बड़ियों का हाल ही में खुलासा हुआ है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में नीट परीक्षा 2024 में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्र अमीशी वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने भी नीट 2024 की यूजी परीक्षा दी थी और उसे 720 में से 615 अंक हासिल हुए हैं, जबकि उसे 700 से भी ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद थी। याचिका में हवाला दिया गया है कि एक कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के नाम व रोल नंबर एक समान दिए गए हैं। बताया गया है कि सभी छात्रों को परीक्षा में 100% अंक मिले हैं। इसके अलावा याचिका में एक ही कोचिंग संस्थान के 6 छात्रों को 100% अंक और 2 को 718 और 719 अंक प्राप्त होने पर भी सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ता छात्रा अमीशी वर्मा के अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक व्यापम घोटाला ही हुआ था, लेकिन 2024 नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी व्यापम से कई गुना बड़ी है और इसे व्यापम का बाप कहा जा सकता है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने आरोप लगाया है कि इस परीक्षा के परिणाम जारी करने में करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ है। देखिए, ये जो याचिका है, ये उस याचिका में मैंने ये पॉइंट उठाए हैं कि नीट 2024 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट आया, ये चौंकाने वाला रिज़ल्ट है। और ये चौंकाने वाला शब्द नॉर्मल ढंग से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत अध्ययन किया है। अभी तक नीट के इतिहास में मैक्सिमम जो नंबर 1 स्टूडेंट आते थे, जैसे 720 में से कहीं 720 स्कोर है, सिर्फ 3 थे इतिहास में। आज ये पोजीशन है कि सिर्फ 2024 के एग्जामिनेशन रिजल्ट में 67 स्टूडेंट जो हैं वो 720 में से 720 लेके आए। और इन स्टूडेंट्स में से आप कहीं ध्यान से देखें तो ये झमेला है कि ये एक पर्टिकुलर सेंटर में बैठते हैं, एकदम एक के पीछे एक, इनके रोल नंबर एक के पीछे एक दिख रहे हैं और इन सबको 720 नंबर मिलते हैं। कुछ बच्चे जो हैं जो रहने वाले हैं गुड़गांव के, दिल्ली के, वो अपना सेंटर लेते हैं गोधरा गुजरात में जाके 800 किलोमीटर दूर जाते हैं सेंटर लेने। और वहाँ पे जो सेंटर में जो धांधली होती है कि इनको उसमें भी 720 में से 720 दिए जाते हैं। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि एक क्वेश्चन कहीं गलत हो तो उसके 4 मार्क्स कटते हैं। 4 मार्क्स मतलब 720 में से 4 कटेगा तो 716 होगा। पर यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 717 मार्क्स भी दिए गए, 718 भी दिए गए, 719 भी दिए गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो वही चीज़ हो गई कि कहीं 500 रुपये की गड्डी है और उसमें आप ये कहा जाए कि 300 रुपये का कुछ घपला हुआ है, या तो 500 रुपये का घपला होगा। इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ हैं कि साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया है पिछले 3 दिनों में इस याचिका में, कि जो सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स ने अपने बच्चों को MBBS को टॉप कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और वो करोड़ों रुपए के कारण रिजल्ट जो नीट का दिया गया है NTA के द्वारा, इसमें करप्शन की बू आ रही है। मैं ही था जिसने बच्चों के लिए व्यापम में पूरे केसेस आर्ग्यू किए थे। मेरा मानना है ये व्यापम का बाप है, ये पूरे देश को हिला के रख देगा कहीं आप इसकी तह तक जाओगे। और मैं बच्चों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पिछले 30 साल से लड़ रहा हूं। मैं इस याचिका को एंड तक लेके जाऊंगा, टिल द कंक्लूजन, की जब तक हाई लेवल इंक्वायरी नहीं होगी, चाहे मुझे हाई कोर्ट से मिले रिलीफ, चाहे मेरे को सुप्रीम कोर्ट में बहस करनी पड़े, पर मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए निस्वार्थ, मैंने इन बच्चों से एक पैसा ना फीस ली है ना मैंने खर्चे के लिए हैं। मैं सोसाइटी के लिए दायित्व है ये मेरा कि मैं इन बच्चों के लिए लड़ूंगा और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जो बेचारे दिन रात एक करके 20-20 घंटे की पढ़ाई करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कितने ऐसे उदाहरण हैं कि बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं,
उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है अपने आप से, क्या सोसाइटी का दायित्व नहीं है इन बच्चों की मदद करना? तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जिस तरह के मेरे पास सबूत हैं उससे मैं इस स्कैम को उजागर कर पाऊंगा। सर, कम से कम 50,000 करोड़ मिनिमम। अपन जबलपुर में बैठे हैं तो अपन उस संख्या को भी नहीं समझ सकते, पर मिनिमम 50,000 करोड़ का ये स्कैम है नीट का, जो रिजल्ट के घपले हैं। आप ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हो जो डॉक्टर कंपाउंडर बनने लायक नहीं रहेंगे, पर आप इंसान की बॉडी से खेलने की परमिशन उनको दिला रहे हो। जब वो MBBS करके निकलेंगे तो वही लोग आप पे और मेरे पे चाकू चलाएंगे जब वो ऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए ये सोसाइटी का दायित्व है कि इस चीज को रोका जाए, इसको उजागर किया जाए कि आज मेडिकल एजुकेशन स्कैम कितना बड़ा हो चुका है।